तो बिना किसी एग्जाम के सरकारी नौकरी पाने का सबसे बड़ा मौका अब जीडीएस आप सभी के लिए लेकर आ चुका है। देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस ने साल 2026 के लिए 28,740 जीडीएस आपकी जो बम्पर भर्ती है वो अनाउंस कर दी है। लेकिन आपको पता है कि आपके लिए इस पद में क्या क्या रूल शामिल होंगे और जिस पद के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं आखिर वो आपके लिए क्या है, ये सभी आज पूरी वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। आपका सिलेक्शन सीधे 10वीं क्लास की मेरिट की लिस्ट के आधार पर पूरा बेस किया जाएगा, आधारित वही रहेगा। अगर आप 10वीं पास है ना, 31 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मौका 16 तारीख तक आपके पास है। एक चीज और, एमपी के युवाओं के लिए भी इसमें देखा जाए तो 2120 सुनहरा मौका पद अलग से शामिल है। तो मौका मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले जो एज लिमिट के क्राइटेरिया, जो शर्तें अनुसार है वो समझ लीजिए। देखिए, 55 साल की उम्र वाले भी, यानी कि जो उम्मीदवार रहेंगे 55 साल वाले, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो जनरल एज लिमिट देखा जाए तो 18 से लेकर 40 साल होती है, लेकिन रिजर्व कैटेगरीज के लिए जबरदस्त एज रिलैक्सेशन इस जीडीएस भर्ती में 2026 के दिया गया है। सबसे ज्यादा छूट जो है वो पीडब्ल्यूबीडी प्लस SC/ST कैटेगरी को दिया गया है, जिसमें 15 साल के एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलने की वजह से अब 55 साल वालों उम्र जो है जिनकी, वो भी अब आवेदन कर सकते हैं। वहीं पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल और सिर्फ पीडब्ल्यूबीडी जो है इसमें 10 साल की जो छूट अलग अलग तरीके से दी गई है। SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की है, ओबीसी को 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा कि EWS कैटेगरी जो है उनकी एज लिमिट में एक्स्ट्रा छूट बिल्कुल नहीं दी गई है। जीडीएस की भर्ती में एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि 2025 के लिए जो डेट्स है वो पूरा शेड्यूल आपके लिए आ चुका है, तो उन डेट्स को नोट भी करके अलग से रख लीजिएगा। कैलेंडर मांग के आप भी कर सकते हैं। OTR रजिस्ट्रेशन होगा 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है, लेकिन एक्चुअल जो फॉर्म भरने की और फीस जमा करने की, यानी कि जो 2 फरवरी 2026 से ये स्टार्ट, यानी कि आज से हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी 14 फरवरी है आपके लिए, लेकिन आपकी जो फी पेमेंट रहेगी, अगर आप इसमें 16 फरवरी शाम 5 बजे तक नहीं भर पाए हैं तो आप अपना फॉर्म गंवा देंगे। अगर फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती आपकी हो जाती है तो टेंशन मत लीजिए, उसके लिए भी मौका है। सिर्फ फॉर्म करेक्शन के लिए 18 से लेकर 19 फरवरी को करेक्शन विंडो खुली है, जहां पर आप अपनी मिस्टेक्स को भी पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज खास इस भर्ती में आपका रोल है, जहां पर आपको समझना होगा कि आप जिस पद के लिए आवेदन करने जा रहे हैं वो आखिर क्या है। ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये एक ऐसा पद है जहां पर काफी डायनामिक आपके लिए रोल होने वाले हैं, जिसमें टिकट्स और साथ ही स्टेशनरी जो बेचना, घर घर जाकर आपका जो डाक डिलीवर करना और IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ट्रांजेक्शन संभालना, ये सभी अनिवार्य आपके लिए रहेंगे काम। इसका मेन काम जो है वो है BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसकी हेल्प करनी है आपको। लेकिन अगर BPM, अगर आपकी जो छुट्टी हो BPM, तो उनका जो साल है वो जिम्मेदारियां भी जो ABPM को ही निभानी पड़ती है। साथ ही इनमें जो सरकारी स्कीम्स है ना, उनके लिए भी मार्केटिंग और प्रमोशन भी करनी आपको ज़रूरी करनी होगी। लेकिन वही दूसरा रोल आपके लिए जो होगा इस पद में मेन, वो उस तरफ है, यानी कि BPM का जो पूरा पोस्ट ऑफिस है वो सही से चलाने की जिम्मेदारी भी आपको कड़ी आनी चाहिए। इन दोनों को ही अपने सीनियर के ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं और आपको मानने भी पड़ेंगे। वही डिजिटल सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाना और उनको डिलीवर करना, ये सारी प्रक्रिया आपके इस रोल में बेहद बड़ा रोल होगी। और देखिए, अगेन सबसे अच्छी बात आपके लिए यही है इस पूरी भर्ती में कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। बस इंटरव्यू के बेसिस पर जो आपके 10वीं मार्कशीट होगी ना, उसके आधार पर सिलेक्शन आपको सीधे मिल जाएगा मेरिट के आधार पर। और अगर आप 10वीं पास है ना, तो आपके पास मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स के साथ लोकल लैंग्वेज का उतना ही ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि अब आप बात करते हैं क्वालिफिकेशन पर, तो देखिए आपकी एज जो होगी वो आपके एलिजिबल होते हैं नहीं है, वो क्राइटेरिया आपको बता दिया, उसी हिसाब से करिएगा। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपको और साथ ही साइकिल चलाना भी आना चाहिए। एज लिमिट में भी 18 से लेकर 40 साल रखी गई है, लेकिन 55 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरीज को एक्स्ट्रा जो छूट है वो बेशुमार दी गई है। सैलरी की बात करें तो BPM को 29,000 तक का और ABPM को 24,470 का पैकेज मिलेगा।
अप्लाई करने की डेट भी 31 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक है। तो बिना देरी किए बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन के लिए अपना फॉर्म फिल करना है। देखिए, पूरी भर्ती का अगर हम देखें तो आपको सारी डिटेल्स आपको इस पूरी वीडियो में बता दी है। आपकी क्वालिफिकेशन, आपके लिए एलिजिबिलिटी और आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी, कब कब आपको OTR के लिए रहेगा, कब करेक्शन विंडो करनी है आपको, कब आप आवेदन कर सकते हैं और कब आप अपने फीस जमा कर सकते हैं। सबकी अलग अलग डेट्स देखा जाए तो ऑफिशियली मेंशन की गई है, लेकिन इन सभी की डेट्स अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो शायद आप मिस कर देंगे जानकारियों के साथ। तो इसीलिए सारी जानकारियों को आप समझकर अपने ये जो की पॉइंटर्स है ना, इनको एक नोट्स में रेडी कर ले कि कब कब आपके जो है GDS भर्ती में जो डेट्स दी गई हैं उस अनुसार आपको कैसे अपनी प्रक्रिया चालू रखनी है। और सबसे अच्छी बात भी ये है कि आपके लिए जो GDS भर्ती है ये 2026 की इसीलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि देखिए, एक तो आपके लिए सैलरी भी ठीक ठाक है और सबसे बड़ी बात कि आपके लिए जो रोल दिया गया है वो भी आपके लिए कोई ऐसा मुश्किल भरा तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डायनामिक है जहाँ पर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर डिलीवर करके आपको ये भागीदारी बनना है। लेकिन इस पूरी भर्ती के लिए जो आपको मेन जो दिया गया है उछाल वो ये है कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, बस आपका 10वीं जो मार्कशीट है ना उसको रेडी कर लेना। 10वीं मार्कशीट को रेडी करने के बाद जब आपका आवेदन हो जाएगा, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, इस रोल को जो आपको बताया है क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, बस इसके अनुसार आपको अपने आप को तैयार करना है। बाकी जानकारी अभी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए जो आज 2 फरवरी से ये फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं उसके लिए आवेदन टाइम पर कर दीजिएगा। और बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश, जॉब अलर्ट पर हर एक बड़ी भर्ती के लिए और अन्य जानकारियों के लिए। नमस्कार।